ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। हम जो भी पढ़ रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं वो श्री चैतन्य चरितामृत में से या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखित हरिनाम चिंतामणि से। ये बहुत सुंदर लिखित है, खास करके हरिनाम चिंतामणि भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से किस तरह से शुद्ध भक्ति की तरफ हम बढ़ना चाहिए। तो कहा गया है, साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाय, संसार जीनिते आर कौन वस्तु नाय। इस संसार में अगर कोई आशीर्वाद है तो आशीर्वाद क्या है? साधु संग और कृष्ण नाम। और साधु संग के बिना कृष्ण नाम नहीं मिलता है, इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कहा गया, साधु संग और कृष्ण नाम के बिना इस जगत में यही मात्र छाए, ये दो ही चीज है। संसार जीनिते आर कौन वस्तु नाय, इसका मतलब बून साधु संग जो है एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए। यहां कहा गया, अगर साधु संग हम नहीं करेंगे, असाधुओं के संग में रहेंगे, तो हम भगवान का नाम भी अगर ले रहे हैं, या तो वो नामापराध है या नामाभास है। नामाभास तो हम जानते हैं कि नामाभास कितने प्रकार के अनेक चीजें प्राप्त करवाती है, दुखों से मुक्ति दिलाती है, अनेक प्रकार का शुभ हमें प्राप्त होते हैं, कष्ट मिट जाते हैं, ऐसे हमने कई चीजें सुनी है। बट यहां कहा गया है कि नामाभास इज वेरी डेंजरस। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि नाम अपराध डेंजरस है, बट इतने सारे मुक्ति कहो, दुखों से मुक्त भी कहो, या सारे वेदों का सार भी हृदय में स्फुरित होता है, सारा वातावरण शुभ बन जाता है नामाभास से। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं नामाभास इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है? क्योंकि नामाभास से व्यक्ति गिर सकता है, उसका पतन हो सकता है, और होता भी है। क्योंकि नामाभास की स्थिति में हम ज्यादातर असाधु संग भी करते हैं। जब असाधुओं का संग करते हैं, मतलब कर्मी लोगों का, तो वहां से हम नामाभास से भी हमारा
पतन होता है। इसीलिए नामाभास बहुत डेंजरस है। तो नामाभास के स्तर से भी हमें तुरंत ऊपर उठना चाहिए। कल परसों हम चर्चा कर रहे थे कि नामाभास जो है कुछ समय के लिए है। जैसे रात और दिन बड़े होते हैं, लेकिन रात और दिन का जो मिलन होता है, जिसे हम संध्या कहते हैं या सूर्य आभास कहते हैं, वो नामाभास कुछ समय के लिए होता है। तो नाम अपराध से ऊपर उठने के उपरांत नामाभास की प्राप्ति करते हैं, उस लेवल तक जाते हैं, तो तुरंत ही हमें शुद्ध नाम को अपनाना चाहिए। क्योंकि नामाभास डेंजरस है। थोड़े समय के लिए होता है जरूर, लेकिन वापस आपको नाम अपराध करने में बाध्य कर देता है। तो यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिसका संग सतत साधु के साथ है, सतत साधु के संग है, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र छाए, संसार जिनित आर कोई वस्तु नाय। जो साधु संग करता है उसका पतन नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर श्रवण कर रहा है। तो अगर श्रीमद् भागवतम में भी हम देखेंगे, प्रचेतास जो है, यूनिटी, सारे 10 के 10 भाई जो है यूनिटी मेंटेन करके नारायण भगवान विष्णु की प्राप्ति की, और उनके तपस्या से विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हारी यूनिटी से और तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे एकता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो साधना एकजुट होकर जो की है, और उसमें जो शक्ति इकट्ठा हुई है, तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। तो प्रचेतास क्या मांगते हैं? तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यायानाम किम उत शिशः। ऐसे कह रहे प्रचेतास। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, भगवान के भक्तों का संग जो है, हमें प्राप्त हो। हमें ना स्वर्ग की अपेक्षा है, ना पुनर्भवम, इस भौतिक जगत में कोई बड़े पदवी की जरूरत है, क्योंकि वापस जन्म लेने के बाद हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, बड़े व्यक्ति बनना, ये सभी की आशा होती है। क्या कह रहे? भगवत संगी संगस्य, सतत हमें भगवान के भक्तों का संग हो। मर्त्यायाना मतलब इस मृत्यु लोक में, जन्म मृत्यु, इस लोक में और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे कौन कह रहे? प्रचेतास कह रहे भगवान विष्णु को, और भगवान संतुष्ट होकर उनके आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें हर हमेशा साधु संग प्राप्त हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही है। असाधु संग के साथ रहकर अगर कृष्ण नाम का जप करने का प्रयास करोगे, तो वो नाम नहीं है। ध्यान में रखिए, ऐसे कहा जा रहा है। तो वो नाम जप कर रहे हैं तो नाम नहीं है, तो वो है क्या? नामाक्षर बाहिराय, बाह्य रूप से नाम के अक्षरों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन नाम नहीं है। नाम कबू न है। तो साधु संग में रहकर जब हम नाम का जप करते हैं, तो कहा गया है कि वही सही नाम है। आप सोचिए, हम कितने सारे माला
बिना साधु संग के जप करते रहते हैं। अभी तो हम सिर्फ 5:15 से लेके 4:45 तक सभी भक्तों के साथ हम जप करते हैं। बाद में तो हम चलते फिरते घूमते यहाँ वहां करते हैं, तो वो नाम है क्या नहीं, ये डाउट है। तो यहाँ कहा जा रहा है, कबू नामाभास है सदा नाम अपराध, यही सब जानिबे भाई कृष्ण भक्तिर बाध। ऐसे समय असाधु संग मतलब साधु संग को छोड़कर जब जप करने लगते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो क्या है, कबू नामाभास, कभी कभी नामाभास होता है, सदा नाम अपराध नाम अपराध होते ही रहता है, कभी कभी नामाभास होता है। बिना साधु के जप करोगे, बिना भक्तों के संग में जप करोगे, अकेले में कहो या कुछ भी, तो कभू नामाभास हुए, कभी कभी नामाभास, लेकिन सदा नाम अपराध, वो नाम अपराध ही है। कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है तो फिर वो नामाभास जब बन जाता है। यही सब जानिबे, ये जान लो अच्छी तरह से आप सब लोग, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। यही सब जानिबे कृष्ण भक्तिर बाध, ये सब कृष्ण भक्ति में बाधा है। आप समझ रहे हैं? सो साधु संग में रहकर जप करने से शुद्ध नाम की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, नहीं तो अकेले में जप करेंगे तो नामाभास कभी कभी होगा, लेकिन सदैव नाम अपराध होते रहेगा। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु हम तो सिर्फ आधे घंटे के लिए संग करते हैं और बाकी का समय महाराज के साथ थोड़ा जप करते हैं, और बाकी के जो बचे हुए माला वो कैसे किया जाए। तो करना क्या है, तुलसी को सामने रखना है, प्रभुपाद है, गुरु महाराज का फोटो है, उनके सामने बैठ के जप करने से भी साधु संग प्राप्त होता है। आप सोचिए, ठीक है। इसलिए साधु संग जो है, वो एक किले के जैसा है, बड़ा किले के जैसा। किला, किला मतलब जानते हो ना, फोर्ट, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक छोटा पौधा हमने लगाया और उसको जाली से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई भी बकरी आके खाएगी, कोई जानवर आके खाएगा, या कुछ तो ऐसे भी जानवर होते हैं उसे तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो साधु संग कैसा है, एक फोर्ट के जैसा है, रक्षा करता है, हमारे भक्ति की रक्षा करता है। भक्ति लता, बीज लता की रक्षा करता है साधु। इसलिए साधु संग में जब करेंगे और दृढ़ता जब तक नहीं आएगी तब तक साधु की आवश्यकता है। फेंसिंग जिसको हम कहते हैं, फेंसिंग होता है ना, फुटपाथ पर देखते हो ना, पेड़ लगाए हुए रहते, पौधे, और उसको फेंसिंग किया हुआ रहता है, जाली लगाई हुई रहती है ताकि कोई जानवर अंदर घुस के खाए नहीं। तो साधु संग ऐसा है। तो साधु संग में रहकर जब करेंगे तो शुद्ध नाम की तरफ बढ़ेंगे, शुद्ध नाम मतलब लेने की इच्छा होगी, या हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगर साधु के बिना जप करेंगे तो नाम अपराध तो होता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और उससे हमारा पतन होने की संभावना 100% है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग साधु संग रखिए, क्योंकि हफ्ते में हम कई लंबे समय तक तो असाधुओं का संग करते हैं। ऑफिसेज में कहो, बाहर जाते हैं, मोस्टली जनरली सारे पुरुष बाहर काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। असाधुओं का संग हम बहुत करते हैं। तो अभी उसको बैलेंस कैसे किया जाए, इसलिए सुबह सुबह उठकर हम भक्तों के संग में रहकर जप करेंगे तो इतना पावरफुल हो जाता है वो, तो स्वयं विष्णु बचाते हैं हमें। जैसे प्रचितास को उन्हें आशीर्वाद दिया है, वैसे हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होता है
कि हम रेगुलरली दृढ़ता पूर्वक साधु का संग करें, तो वो दृढ़ता हमारे हृदय में बस जाता है। हम ठान लेते हैं नहीं नहीं अभी तो साधु संग ही कर, साधुओं के साथ मतलब भक्तों के साथ ही हम जप करेंगे। आप समझ रहे? तो साधु संग यह आशीर्वाद है, इसीलिए पहला यहाँ पे कहा गया है, समझ गए ना, साधु संगे कृष्ण नाम। कृष्ण नाम तो बाद में आता है, लेकिन साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे। तो कृष्ण नाम देने वाले कौन है? साधु तो है, भक्त तो है। भक्त कृष्ण नाम देंगे तभी तो हम ले पाएंगे। इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुरक्षा चक्र के जैसा है भक्तों का संग मतलब। तो हर हमेशा इस सुरक्षा चक्र के बीच में रहिए ताकि माया अटैक ना करे, माया का प्रभाव हम पर ज्यादा ना पड़े, क्योंकि हम ज्यादातर समय माया में बिताते हैं। ऑफ कोर्स गृहस्थी होने के कारण हमको काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, इसलिए बाहर जाकर हमें अन्य लोगों का संग करना पड़ता है, गालियां देनी भी पड़ती है, गालियां खानी भी पड़ती है। Am I right? हाँ, तो साधु संग सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 बजे उठिए, स्नान कीजिए, जप करना शुरू कीजिए। जितना हो सकता है उतना भक्तों के संग में रहकर जप करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।